में नहीं आ रहा है कि एग्जाम आ गया, कैसे क्या किया जाए, कैसे अब सिलेबस को रिवाइज कर किया जाए उन बच्चों के लिए जिसने पढ़ा होगा। वो बच्चे क्या करें जो कुछ नहीं पढ़े, इन 1 महीने में, इन 10 दिन में, इन 20 दिन में क्या करें, ये सवाल बहुत बड़ा हर जहन में है। कुछ लोगों के जहन में ये है कि उनके आसपास के लोग, उनके सराउंडिंग के लोग ने उनको कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कैसे उनके सामने अपने नॉलेज के साथ अपने आप को प्रूफ किया जाए, क्या किया जाए, आखिर कैसे होगा, इन तमाम सवालों का जवाब। टाइम टेबल, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूं, मैं वो नहीं बताने वाला। मैं ये भी नहीं बताने वाला कि आपको क्या करना है। मैं सिर्फ आपको तरीका बताने वाला हूं, कैसे आप अपनी पढ़ने की स्पीड को बढ़ाएं, कैसे फोकस बढ़ाएं। ये तमाम सवालों का जवाब प्रैक्टिकल तरीके से हम आपको बताने आए हैं। आपकी टीम रिफॉर्म विद अमान आपको बताने आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और जरूर पूरी वीडियो अंत तक देख कर जाएं, क्योंकि ये सेशन अपने आप में एक एनर्जेटिक सेशन होगा। इसलिए क्योंकि अंत तक देखने के बाद फायदा होगा। कुछ ऐसी पॉइंट मैंने खोज के निकाला है, कुछ सालों से लगातार मैं और मेरी टीम इस पे काम कर रही है, बच्चों के लिए काम कर रही है। लेकिन इस बार खास सीबीएसई के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हर साल हम लोग काम करते हैं और करते ही रहेंगे, लेकिन इस बार खास सीबीएसई के बच्चों के लिए कुछ ऐसे पॉइंट मैं खोज के लेकर आया हूं जो उन्हें, उनके अंदर जो डर है उस डर को खत्म करेगा। उन्हें जो लगता है कि वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उस डिस्ट्रैक्ट को खत्म करेगा। उन्हें लगता है कि कैसे क्या होगा, ये डर, ये चीज, ये तमाम सवालों का जवाब मैं लेकर आया हूं, आपके लिए लेकर आया हूं। आप ही हैं जो कर लेंगे, क्योंकि आपने ठान लिया है। आप पूरी वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि उनको भी कामयाब होना होगा। वो भी आखिरी वक्त में कामयाब होना चाहते हैं। तो हम सब लोग एक दूसरे को लंबी रेस के लिए तैयार कर रहे हैं। यहां पर मैं एक कहानी आपको बता रहा हूं, जो कहानी आपने सुना है बचपन से आज तक सुनते आ रहे हैं, अभी भी सुने होंगे। वो ये है कि खरगोश और कछुए की कहानी। खरगोश भागते 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 थक जाता है और अपनी मंजिल से करीब क्या करता है, रुक कर सो जाता है। उसे इस बात की उम्मीद थी कि कछुआ धीरे 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 चलते हुए आएगा, जब तक वो मुझ तक पहुंचेगा उससे पहले मैं जग कर वहां पहुंच जाऊंगा मंजिल पे। और वो हार जाता है। इसी कहानी को कई तरीके से पेश किए जाते हैं, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं, आज 2023 में इसको अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। आज क्या होगा, आज कैसे क्या किया जाएगा। आज खरगोश खरगोश नहीं रहा, कछुआ कछुआ नहीं रहा। आपको इन दोनों के जीत की दूरी के फासले को बदलना है। कैसे बदलेंगे फासले को, इन तमाम सवालों का जवाब मैं लेकर आया हूं। अब मैं अपनी बात कम कहूंगा, आपको प्रैक्टिकल बातों की तरफ लेकर जाऊंगा। तो आइए, इस सेशन को में आपका वेलकम है। ये सेशन आपके लिए, ये सिर्फ बताने के लिए आया है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, आइए। बोर्ड का काम आज कुछ नहीं है। बोर्ड के लिए मैंने प्लान ये किया कि जो मैं बोलूंगा उसकी शॉर्ट बातें आपके सामने कुछ सेकंड के लिए आपको लिखी हुई शक्ल में मिल जाएगी, एक वाइट बैकग्राउंड पर। तो ये कोशिश हमारी की गई है। तो सबसे पहले हम कुछ पॉलिसी पर बात करें तो हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले टाइम टेबल पे बात किया जाए कि टाइम टेबल को कैसे ठीक करें, टाइम टेबल का इस्तेमाल कैसे करें। तो टाइम टेबल में तमाम बात करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक पेन कॉपी लें और इसे लिख लें, नोट कर लें, या फिर जो इस बीच में मैं बोलूंगा उस तमाम चीजों को मैं एक शॉर्ट नोट पे, व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा। तो वहां पे आप उसको देख सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं। टाइम टेबल में मैं आपको कहूंगा पहला पॉइंट ये कि एक अलार्म लगाइए जो हर 1 घंटे या हर 2 घंटे पे अलार्म की सेटिंग कर दीजिए। उस अलार्म का टाइटल लगाइए, तू पढ़ क्यों नहीं रहा है। जब भी अलार्म बजेगा तो यही आपको दिखेगा कि तू पढ़ क्यों नहीं रहा। जरूरी नहीं कि अलार्म मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाया जाए, अलार्म किसी भी शक्ल में लगाई जा सकती है। अपने घर में किसी को बोल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको जैसे करना है। तो इससे आपके डिस्ट्रैक्ट के चांसेस कम होंगे सबसे पहले, लेकिन इसको अपने हिसाब से आप तय कर लें। अब आती है कहानी कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो इसको देखिए, कैसे सिलेबस को कवर करिएगा इतने कम टाइम में,
किस तरीके से पढ़ाई कीजिएगा कि आपका सिलेबस कवर हो जाए। इसके लिए एक रूल है, बहुत मशहूर रूल है, बहुत सारे लोग इस पर काम किए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही लेके आया हूँ। 80-20 रूल है। क्या है? 80-20 रूल है, 90-10 रूल है, 70-30 रूल है। तो ये रूल है, लेकिन 80-20 रूल जो है सबसे सक्सेसफुल रूल है सीबीएसई के बच्चों के लिए। वो ये है कि ये जो 20% है, इस 20% के से जो सिलेबस आएगा, इस 20% के सिलेबस से, किताब के जो 20% सिलेबस है, उसी सिलेबस से 80% के क्वेश्चन आएंगे। 80% के क्वेश्चन आएंगे, तो मतलब है आएगा 20% सिलेबस से आएगा ही आएगा 80% के क्वेश्चन पेपर। अब सवाल यह है कि इसको निकालेंगे कैसे, कहां से खोजेंगे, किस तरीके से खोजेंगे। सिर्फ बोल के चले जाने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन हमारी टीम या मैं आपके साथ वैसे नहीं करने वाला। आपको आपका हर सवाल का जवाब मैं देके जाऊंगा। तो आपको पीवाईक्यू उठाइए, उससे निकालिए। उससे भी अगर नहीं निकाल सकते हैं तो आप अपने मोबाइल का यूट्यूब खोलिए, जहां मुझे आप देख रहे होंगे, और इसी बात पे फिर से एक लाइक ठोकिए। यही आपके लिए सबसे बड़ी चीज होगी मेरे लिए, वो ये है। और उस पर सर्च कीजिए क्लास 10th साइंस चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर एनालिसिस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के एनालिसिस। साइंस के लिए मैथ लिख दीजिए, सोशल साइंस लिख दीजिए, उससे निकालिए और वहां देखिए, वहां से नोट करिए, वहां से नोट करिए जस्ट लाइक से कि आप वहां से नोट ये कर लीजिए कि आप क्या देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपने मैथ देखा, तो मैथ में आपने देखा कि नंबर सिस्टम, रियल नंबर में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, या इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए। साइंस में आपने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से इन टॉपिक पे, मिरर फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको नोट कर लीजिए, ये करिए, उससे आपको निकलेगा। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भी सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर होगा और कम टाइम में आप ये काम कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अब भी मैं यही कहूंगा कि अब तो पूरा सिलेबस आप कवर नहीं कर सकते, तो उसके लिए पहला काम तो ये करिए। दूसरा काम आप क्या करिए, सिलेबस पूरा नहीं कवर कर पाएंगे तो आप कुछ चीजों को प्रायोरिटी दीजिए, कुछ चीजों को आप अपनी प्राइमरी चीजों में जोड़िए। प्राइमरी चीजों में जोड़ने के बाद आप ये प्लान बनाइए कि कैसे मैक्सिमम सिलेबस को आप कवर करेंगे, अपने टाइम टेबल के साथ अच्छे मार्क्स लाएंगे। ये तमाम चीजों को आप तय कीजिए। उसके लिए बहुत सिंपल सा, बहुत लॉजिकल तरीका मैं बता रहा हूं, और बहुत ही सस्ता सा तरीका बता रहा हूं। सस्ता का मतलब है कि सस्ती किताब है जिसे आप पढ़कर कामयाब हो सकते हैं। किताब सस्ती जरूर है, लेकिन वो बहुत फायदेमंद है। बहुत रिसर्च के बाद वो किताब हम सजेस्ट कर रहे हैं आपको। वो किताब है, एक सैंपल पेपर मिलती है मार्केट में, शिवदास पब्लिकेशन की। शिवदास पब्लिकेशन की किताब बहुत पुरानी पब्लिकेशन है, बहुत शानदार किताब बनाती है सैंपल पेपर में। उनकी किताब बहुत सस्ती मिलती है मार्केट में। उस किताब की खास बात यह है कि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, और मैं प्रीवियस ईयर जितना बनाने को कहता हूं उतने क्वेश्चन लगभग उसमें होते हैं, मतलब 6 से 7 साल के क्वेश्चन उसमें होते हैं, और सैंपल पेपर तो होगा ही। तो ये किताब आपको, एक किताब में दोनों काम हो जाएगा, और ये किताब बहुत सस्ती मार्केट में मिल रही है। आप उसे परचेस करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी के समय में आप ऑनलाइन परचेस करें, बाहर निकलने की कोशिश ना करें ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा बेहतर होगा। एक और चीज है कि हम लोग जो प्री बोर्ड एग्जाम देते हैं, जगह जगह जो एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, उसके एग्जाम से ऐसा लगता है यार एनसीईआरटी से तो कुछ आने वाला नहीं है। आपको ये लगता होगा, हमें भी 10th के जमाने में ये लगता था, लेकिन ये सब मिथ है, इनके पीछे मत भागिए। आपको मैं ये कह रहा हूं कि हर हाल में आपके एग्जाम में और आते ही हैं, कितने % क्वेश्चन आते हैं ये भी ख्याल रखिएगा। एनसीईआरटी से क्वेश्चन 50 से 60% आएंगे ही आएंगे। एनसीईआरटी से आप नहीं भाग सकते, एनसीईआरटी को पढ़ना ही होगा, वही एक लेवल है हर बोर्ड के बच्चों के लिए। और ये जो मैं मेथड बता रहा हूं, ये हर बोर्ड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ सीबीएसई के बच्चे नहीं। सैंपल पेपर दूसरा हो सकता है उनके लिए, बस तरीका उनके लिए भी वही होगा। अब एनसीईआरटी को कैसे करेंगे कवर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से सीरीज जो आपने साल भर पढ़ा है निकालिए, आपके पास होंगे, उसे सिर्फ बना लीजिए आखिरी वक्त में, आपके लिए वो काफी होगा। उसके बाद आप पढ़ रहे हैं
जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अब कई घंटे की पढ़ाई के बीच में रात के 2 बजे भी आप पढ़ रहे हैं। कोई इंसान सुबह के 5 बजे पढ़ रहा है, कोई शाम के 4 बजे पढ़ रहा है, और पढ़ते पढ़ते पता चला कि ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं। और उस वक्त ट्यूशन नहीं जा सकते, कोचिंग नहीं जा सकते, घर में कोई अवेलेबल नहीं है, तो करें तो क्या करें। तो आज के ज़माने में मोबाइल सबके पास है। मैं मोबाइल से बचने के लिए मैं कहता हूँ, लेकिन किस तरह का बचना वो भी मैं बता रहा हूँ। मैं साथ में वो बात भी बता दे रहा हूँ आपको। तो उस वक्त आपके मोबाइल में एक ऐप होना चाहिए जिसका नाम है फीलो ऐप। फीलो, जिसका लिंक के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फीलो ऐप है, ये फीलो ऐप पर अपने क्वेश्चन को डालिए, अपने कॉन्सेप्ट को डालिए जो आपको जानना है। वो विद इन 60 सेकंड के अंदर आपको एक लाइव ट्यूटर आपको वहां मिलेगा, एक मेंटर मिलेगा जो आपके क्वेश्चन को, आपके प्रॉब्लम को समझा देगा, लाइव मिलेगा। तो लीजिए मदद पढ़ने के लिए और पढ़ते रहिए। मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की मदद के लिए लेना है। बाकी मैं बार बार आपको कहता हूं कि आखिरी 3 महीने, आखिरी 2 महीने, आखिरी 15 दिन आपको मोबाइल के उस टोन से भागना है कि दोस्त का मैसेज आया नहीं आया, हुआ नहीं हुआ, ये तमाम सवालों से भागना है। अब सबसे कठिन और सबसे आसान, कठिन इसलिए कि कर नहीं पाते हैं लोग, आसान इसलिए कि कर सकते हैं लोग, तो वो चीज मैं बताने वाला हूं। इसलिए मैं बताने वाला हूं और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपको करना ही होगा, आपको तय करना ही होगा। अब आप बच्चे नहीं रहे जिसके हाथ पकड़ के आपको बोला जाए बउआ पढ़ लो, आपसे रिक्वेस्ट किया जाए, नहीं। अब आप बड़े हो गए, आपको पढ़ना ही होगा। तो आपको एक डेडलाइन तय करना होगा। डेडलाइन होता क्या है सबको पता है। स्कूल का प्रोजेक्ट जमा करना होता है, एग्जाम की तैयारी करनी होती है, तो स्कूल का प्रोजेक्ट आखिरी दिन में हम लोग जी तोड़ मेहनत से बनाते हैं, क्योंकि डेडलाइन पर जमा करना होता है। सोचिए वही मेहनत रोज करिए तो कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, आप कामयाब क्यों नहीं होइएगा। तो अभी से बचे हुए दिनों में आप तय कीजिए कि आपके मैथ के इस चैप्टर पे टाइम लगता है 3 घंटा बनाने में। साइंस के इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व करना, PYQ करना, ये तमाम तरह के क्वेश्चन वगैरह करने में मान लिया 6 से 7 घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं। ये डेडलाइन एक कॉमन डेडलाइन है जो आपने साल भर में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो उस दिन तय करिए कि इसको 5 ही घंटे में करना है और लग जाइए, 5 घंटा में कीजिए, खूब पढ़िए, खूब कीजिए। और डेडलाइन के साथ साथ टाइम टेबल का यहां पर मैं जिक्र कर दे रहा हूं कि टाइम टेबल का मतलब यह है कि आपको हर हाल में 12 घंटा पढ़ना है ईमानदारी से। उस 12 घंटा में कोचिंग, उस 12 घंटे में अगर स्कूल जा रहे हैं स्कूल, उस 12 घंटे में अपनी सेल्फ स्टडी, ये तमाम चीजें होनी ही चाहिए अगर आपका एग्जाम है। चाहे वो किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, किसी के लिए भी 12 घंटा आपको पढ़ना है। उसके बाद नींद उतना लीजिए जितना आपको लगता है कि लेना चाहिए, क्योंकि नींद बहुत जरूरी है आपके लिए, सेहत के लिए। वैसे तो मैं कहता हूं कि अब के टाइम में आखिरी 1 हफ्ते पहले तक आप कम से कम भी सोएंगे तो चलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कितना सोना है। आप सोच लीजिए 12 घंटे पढ़ने के बाद आप सोइए, कुछ घंटे अपने लिए रखिए जिसमें आप खेलिए, अपने घर के लोगों से बातचीत करिए, उनसे इंटरेक्ट करते रहिए, उनसे डिस्कस करते रहिए, वो तमाम चीजें करिए, कुछ स्पेशल बनाकर खाइए, कुछ करिए, तब आपका वक्त अच्छा गुजरेगा। अपने हिसाब से इसको तय कर लीजिए आप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जो मैंने कछुए और खरगोश की कहानी सुनाई, उसके हिसाब से वो ये है कि अपनी स्पीड बढ़ानी है, स्पीड पढ़ाई की बढ़ानी है। कैसे बढ़ेगा, क्या करें, कैसे होगा, ये तमाम सवाल का जवाब कैसे निकलेगा, कौन देगा। अरे कहीं नहीं जाने की जरूरत है, यहीं रुको, मैं बताता हूं कैसे मिलेगा जवाब। 3 काम करिए, बस 3 काम। पहला, जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। अब आप बड़े हो गए, अब आप छोटे बच्चे हैं नहीं, तो आपको बोलकर नहीं पढ़ना है, आपको दिमाग में एज्यूम करना है। जस्ट लाइक से माय नेम इज अमानुल्लाह, टाइम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन आप एज्यूम कीजिए तो आपको टाइम कंज्यूम नहीं होगा, ऐसा रिसर्च बताती है, ऐसा हम सब ने सोचकर बताया है। जरूरी नहीं कि आपको ऊपर अप्लाई हो, आप पढ़ कर ही, बोल कर ही बेहतर से बेहतर पढ़ सकते हैं, तो आप उसी को कंटिन्यू रखें, बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन पढ़ने जो लोग चुप होकर पढ़ेंगे, सिर्फ दिमाग से पढ़ेंगे, मन के अंदर पढ़ेंगे,
बोल कर नहीं पढ़ेंगे, उनको मैं एक राय दे रहा हूं, और उन लोगों को भी राय दे रहा हूं जो बोल कर पढ़ते हैं। अगर आपको नींद आ रही है तो आप बोल बोल कर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, जितना बुलंद आवाज में पढ़ सकते हैं पढ़िए। अगर उसके बाद भी नींद आ रही है तो टहलते हुए पढ़िए, किताब उठाइए और टहलते रहिए, टहलते रहिए, टहलते रहिए, टहलते रहिए, पढ़ते रहिए। कुछ देर, ज़्यादा देर नहीं करना है, हो जाएगा। उसके बाद अंतिम और आखिरी वो ये है कि अगर ये लाइन लिखी हुई है तो आप पेन उठाइए या अपने हाथों को ऐसे डालिए, एनसीईआरटी 50 से 60% पी लो, ये उंगली से और पेन डाल के पढ़िए, तो एज्यूम होगा, रिज्यूम होगा और समझ में आने लगेगा। और सबसे आखिर वो है फोकस। अंत में मैं फोकस इसलिए बता रहा हूं कि फोकस आज बनेगा तो हमेशा बना रहेगा। और एक और बात मैं कहूंगा कि अंत में आप अपना कमेंट जरूर बताएं कि आप इन काम को कर रहे हैं कि नहीं करने के। इसलिए मैं कमेंट करने को कह रहा हूं कि अगर आपने यहां कमेंट डाला तो आपको बार बार याद आएगा कि मैंने रिफॉर्म विद अमान को देखा था, वहां पर मैंने ये कमेंट किया था कि मैं करूंगी या करूंगा। तो आप करिएगा और आप करने के लिए अपने आप को तैयार करते रहिएगा, क्योंकि मैं नहीं आने वाला, आपके फादर आपको नहीं बताने वाले, आपके मदर आपको नहीं बताने वाले। वो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, सही कोचिंग दे सकते हैं, किताबें दे सकते हैं, रूम दे सकते हैं, टेबल दे सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं करने आने वाले हैं जो वो अब आपको करना है, या जो चीजें मैंने बताया वो सब करना है, या आपने किया होगा इनमें से बहुत सारे काम किया होगा। फोकस बढ़ाओ। फोकस बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो लेट कर नहीं पढ़ना है, आपको टेबल कुर्सी का सहारा लेकर पढ़ना है। टेबल कुर्सी नहीं है तो बैठकर पढ़ना है, हर हाल में बैठकर पढ़ना है। किताब या नोट्स जो आप पढ़ रहे हैं, तो किताब या नोट्स जब आपने लिया तो ये किताब है एनसीईआरटी की। इस किताब को जब आप पढ़ रहे हैं तो किताब को पढ़ते हुए यहां पे एक पेपर रखिए इस हाथ से, अगर आपका काम है तो। इसमें आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको जो जो पॉइंट मेन में लगे उसे लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए। लेकिन ये कौन सा पेपर होगा? रफ पेपर होगा, या फिर वो जिस तरह का पेपर हो आप जानिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लिखते जाइए, लिखते जाइए। आपको पढ़ाई के साथ साथ अपना पेन भी चलाते रहना, पेन भी चलाते रहना, पढ़ते भी जाना, पेन भी चलाते जाना। बहुत वो जो आज कल्चर बनता जा रहा है 10th तक के बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, वो ये कि हाईलाइट करना। अंडरलाइन करना अलग चीज है। अंडरलाइन का मतलब होता है कि इसे ऐसे अंडरलाइन करना। हाईलाइट का मतलब ये होता है ये क्या है, ये करने की जरूरत क्या है आपको? हाईलाइट करोगे तो पढ़ लोगे, वो नहीं करना है। ये रिसर्च बताती है और कि ये बहुत फायदेमंद नहीं है आपके लिए। और सबसे आखिर वो ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने के बाद, टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद, चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद कुछ देर बैठकर सोचिए, अपनी लैंग्वेज में, अपनी मादरी जबान में सोचिए, रिकॉल कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए, तो आपको फायदा होगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके साथ आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए उनको भी ये वीडियो पहुंचाएं, उन्हें भी पढ़ने का मौका दें। और इसी तरह की किस तरह के सवाल आपके ध्यान में हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको डरा रही है बोर्ड के एग्जाम के लिए, अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में जो इंस्टाग्राम है और भी चीज़ें हैं, टेलीग्राम वगैरह का लिंक है, वहां से आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे पर्सनली भी आप सवाल कर सकते हैं। हम आपके लिए अवेलेबल हैं हर वक्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।